चुप। हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी पेरिस ओलंपिक 2024 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस मेंस का एग्जाम आ रहा है। तो हमारी जो ये सीरीज रहेगी वो रहेगी करंट अफेयर्स की, और वो भी टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हमारे इस साल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी चीज़ें हुई हैं उन सबको डिस्कस करेंगे पार्ट्स वाइज। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है पेरिस ओलंपिक की। तो हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सबसे फर्स्ट है हमारा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक गेम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो पेरिस ओलंपिक जिसको हम बोल रहे हैं वो पेरिस ओलंपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। वैसे ये क्या कौन सा ओलंपिक है, वैसे ये हमारा समर ओलंपिक है, ठीक है। दो टाइप के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। तो ये हमारा 2024 का समर ओलंपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था, तो ये हमारा 33 एडिशन था। कहाँ पर हुआ है, तो पेरिस फ्रांस में हुआ है, और पेरिस फ्रांस में होने वाला ये थर्ड टाइम है। इससे पहले 1990 में भी हो चुका है और 1924 में भी हो चुका है। अब 2024 में हमारा थर्ड एडिशन हुआ है। इसके बाद हमारा जो मोटो रहा है, मोटो क्या रहा है, गेम्स वाइड ओपन। और जो इवेंट्स हुए हैं वो कितने हुए हैं, 329 इवेंट्स हुए हैं 32 स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद ओपनिंग कब हुआ था, तो ओपनिंग हुई थी हमारी 26 जुलाई 2024 को। क्लोजिंग कब हुई है, तो 11 अगस्त 2024 को क्लोजिंग हुई है, ठीक है। इसका हमारा मैस्कोट क्या रखा गया है, तो मैस्कोट एग्जाम में पूछता है, याद रखना, मैस्कोट रखा गया है फ्रीजियन कैप या फिर फ्रीज कैप, ठीक है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स ऑफिशियल मेडल। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड रहेगी उसमें रहेगा कि किसने कितने मेडल जीते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सबसे ज्यादा मेडल। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो यूएसए ने जीते हैं। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, यूएसए ने। कितने गोल्ड जीते हैं, तो 40 गोल्ड जीते हैं। 40 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 44 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 42 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। तो यूएसए याद रखना 126 मेडल जीते हैं, 40 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 44 इन्होंने सिल्वर और 42 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन रहा है, तो चाइना रहा है। कितने मेडल जीते हैं, 91 मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं, तो इन्होंने भी हमारे 40 गोल्ड जीते हैं। यूएसए ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं, तो सिल्वर जीते हैं 27। और ब्रोंज कितने जीते हैं, तो ब्रोंज जीते हैं हमारे 24। तो याद रखना हमारे यूएसए ने कितने जीते हैं, 126। चाइना ने कितने जीते हैं, 91। और थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड पे हमारा जापान रहा है 45 मेडल के साथ। बस इसमें आप याद रखिएगा कि गोल्ड कितने हैं, तो इसमें 20 गोल्ड है, 12 हमारे सिल्वर है और 13 हमारे ब्रोंज है, ठीक है। तो इस वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, तो यूएसए ने जीते हैं कितने, 126। गोल्ड कितने जीते हैं, तो 40 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने जो जीते हैं, तो 44 जीते हैं और ब्रोंज 42 जीते हैं, ठीक है। इसके बाद चाइना, चाइना ने कितने जीते हैं, 91। 40 तो इन्होंने भी गोल्ड जीते हैं, 27 सिल्वर और 24 हमारे ब्रॉन्ज जीते हैं। फिर थर्ड पे कौन है, थर्ड पे जापान, 45 टोटल जीते हैं, गोल्ड कितने हैं, 20। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया हमारा जो पेरिस ओलंपिक में इंडिया की रैंक रही है वो कौन सी रही है, तो वो रही है हमारे 71। इस बार इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। टोटल मेडल कितने जीते हैं, तो 6 मेडल जीते हैं टोटल हमारे। गोल्ड एक भी नहीं जीता है। और सिल्वर कितने जीते हैं, एक सिल्वर जीता है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है और 5 ब्रोंज जीते हैं, ठीक है। हमारे से ज्यादा रैंक किसकी है, तो ज्यादा रैंक है हमारे से पाकिस्तान की। पाकिस्तान की 62 रैंक है, केवल उन्होंने एक ही मेडल जीता है लेकिन गोल्ड जीता है, ठीक है, जिनको आने वाली वीडियो में, आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी है। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो पहली बार ओलंपिक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ओलंपिक सेरेमनी किसी स्टेडियम में ना होकर किसी रिवर पर हुई थी। तो पूरी की पूरी आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं आपको शॉर्ट में बता देती
वो कहाँ पर हुई थी? ओपन एयर परेड हुई थी अलोंग 6 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रिवर सीन। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी रिवर पे हुई ओपनिंग सेरेमनी? तो सीन रिवर पे हुई थी, याद रखिएगा। अब ओपनिंग सेरेमनी में हमारे जो फ्लैग बियरर्स थे इंडिया की तरफ से वो कौन थे? तो फ्लैग बियरर्स थे हमारे पीवी सिंधु, जो कौन से गेम से है? बैडमिंटन से है। और एक थे हमारे शरद कमल, जो किससे रिलेटेड है? हमारे टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी हमारे रिवर सीन पर हुई थी। फ्लैग बियरर्स कौन रहे हैं? तो पीवी सिंधु कौन से गेम से है? बैडमिंटन से है। और शरद कमल कौन से गेम से है? टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है हमारी क्लोजिंग सेरेमनी। अब क्लोजिंग सेरेमनी हमारे स्टेडियम में ही हुई थी। कौन से स्टेडियम में? देखो ये डायग्राम बना हुआ है, कौन सा स्टेडियम है? तो स्टेडियम का नाम है हमारा स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी हमारी कहाँ हुई है? स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में हुई है। इंडिया की तरफ से हमारे फ्लैग बियरर्स, इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर्स कौन रहे हैं? तो हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश, ठीक है। एंड हमारे पिस्टल शूटर मनु भाकर, ये रही है, ठीक है। तो याद रखना क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे हैं? पीआर श्रीजेश, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये हॉकी के गोलकीपर है, ठीक। और शूटर मनु भाकर, जिन्होंने इंडिया की तरफ से फर्स्ट ओलंपिक का ब्रोंज मेडल जीता था इस बार। अब इंडिया ने क्या किया है? 117 एथलीट गए थे इंडिया की तरफ से 16 स्पोर्ट्स के लिए। 117 एथलीट गए थे पेरिस ओलंपिक में, जिसमें 47 हमारी फीमेल थी और 70 हमारी मेल थे। टोटल 29 जो एथलेटिक्स थे वो हमारे कहाँ से थे? हमारे 29 एथलीट्स थे। और मैक्सिमम कौन से स्टेट से गए हैं? हरियाणा से गए हैं 22, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी याद रखिएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स कौन थे? तो पीआर श्रीजेश थे और मनु भाकर थी। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि ओल्डेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति कौन गए थे? तो रोहन बोपन्ना गए थे। ये रोहन बोपन्ना की हमारी इमेज बनी हुई है। 44 इयर्स के हैं। कौन से गेम से है? तो हमारे टेनिस से है। नेक्स्ट है यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से सबसे यंगेस्ट कौन गई थी? तो दीनिधि देसिंगो गई थी। 14 इयर्स की है, ये बनी हुई है। और ये हमारी स्विमर है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, ये हमारी क्या है? स्विमर है। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरिड द ओलंपिक टॉर्च, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च किसको मिली थी? तो ओलंपिक टॉर्च यानी कि ओलंपिक की जो मशाल है वो किसको पकड़ाई गई है? वो पकड़ाई गई है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को, जो कौन से गेम से रिलेटेड है? हमारे शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा जो गगन नारंग है। गगन नारंग को क्या दिया गया है? शेफ डे मिशन। शेफ डे मिशन होता है जो सारे मैच में हमारा एक तरीके से हेड रहेगा। सारे इंटरनेशनल मैचेस में जो हमारा एक तरीके से हेड रहेगा, उसका चार्ज किसे दिया गया? लिखा हुआ देखो, इंचार्ज इन इंटरनेशनल टीम में, वो चार्ज किसे दिया गया है? तो गगन नारंग को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड। नेक्स्ट मिला है ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड, किसे दिया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दिया गया है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। याद रखना किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। हाईएस्ट अवार्ड है ये, हाईएस्ट अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गिवन टू द इंडिविजुअल फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग, सबसे शानदार प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक में अवार्ड मिला है। कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा ही क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है who won the men's 10 मीटर एयर राइफल में। इन्होंने क्या किया था? 2008 के जो ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एयर राइफल्स में, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल्स ने, और ये पहले थे गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो शानदार प्रदर्शन के लिए इस साल इन्हें क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है अभिनव बिंद्रा को। और अभिनव बिंद्रा को ही क्या पकड़ाई गई थी? ओलंपिक टॉर्च पकड़ाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया मेडल ओलंपिक, यानी कि हमारे जो
मेडल्स मिले हैं। ओलंपिक में जो मेडल्स मिले हैं टोटल 6 मेडल्स हैं। किस किस को मिले हैं पहले इसको ब्रीफ में समझेंगे, फिर इसके जो जो मेजर पॉइंट्स होंगे उनको आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है हमारा मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने किसमें जीता है, तो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ठीक है, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज जीता है। ठीक है, ब्रोंज जीता है। तो याद रखिएगा कि बस एक सिल्वर याद रखिएगा, सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता है, बाकी सब जिसको भी डिस्कस करेंगे सबने ब्रोंज जीता है। सेकंड है मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स कैटेगरी में, शूटिंग से ही रिलेटेड है, मिक्स कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में ही क्या जीता है, इन्होंने ब्रोंज जीता है। ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वप्निल पुराले। ठीक है, स्वप्निल पुराले जो है ये भी किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है, और इन्होंने मेंस 50 मीटर थर्ड पोजीशन में क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। ठीक है, क्या जीता है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया हॉकी टीम, इंडिया टीम हॉकी की, इन्होंने भी मेंस का इवेंट था जिसमें क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 व्यक्ति डिस्कस करे हैं, रिपीट कर लीजिए। सबसे पहला हमने मनु भाकर, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज जीता है। सेकंड हमने पढ़ा मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। फिर थर्ड हमने पढ़ा स्वप्निल कुराले जो हमारे महाराष्ट्र से है, केवल यही है जो किससे है, महाराष्ट्र से है, बाकी सब हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, हमारे अमन शेरावत, ये सब किससे हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्वप्निल ने भी किसमें जीता है, 10 मीटर एयर पोजीशन में इन्होंने क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। फिर हमने थर्ड फोर्थ पढ़ा हॉकी टीम, इंडिया हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम ने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, नीरज चोपड़ा हमारे एथलीट है, इन्होंने किस में जीता है, जेवलिन थ्रो में क्या जीता है, हमारा सिल्वर जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। इसके बाद अमन शेरावत, ये रेसलिंग से हैं और इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में, ठीक है, मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में इन्होंने क्या जीता है, हमारा ब्रोंज जीता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने नेम देखे, कौन से कैटेगरी में जीता है, कौन से स्टेट से है। तो एक स्वप्निल कुराले हैं जो महाराष्ट्र से हैं, बाकी सब हमारे कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। मनु भाकर हो गई हमारी, सरबजोत सिंह हो गए, अमन शेरावत हो गए, ठीक है, और हमारे हाँ ये इन्होंने क्या जीता है, हरियाणा से जीते हैं। स्वप्निल कुराले किससे जीती है, महाराष्ट्र से जीती है। ठीक है, इसके बाद हम नीरज चोपड़ा को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वहां से पूछा जाता है। तो नीरज चोपड़ा ने हमारा क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है किसमें, जेवलिन थ्रो में। और एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जो जेवलिन थ्रो है यानी भाला फेंक है वो कितनी दूरी तक गया है, तो इसको याद रखना 89.45 मीटर तक इन्होंने फेंका था। ठीक है, कितना फेंका है, 89.45 मीटर। इनको हराने वाले कौन थे, तो ये पाकिस्तान से ही हारे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम, इन्होंने हमारा इसमें क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी लेंथ कितनी थी, 92.97 मीटर। ठीक है, याद रखना कितनी थी, 92.97 मीटर थी। फिर ब्रोंज इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट एक बार देख लीजिए, एंडरसन ने जीता है और ये था हमारा 88.54 मीटर। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो की हमने बात करी, इंडिया ने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। कौन से स्टेट से है, हरियाणा से है। कितनी दूर फेंका है, तो 89.45 मीटर। ये किससे हारे हैं, पाकिस्तान के अरशद नदीम से, जिनका कहां तक गया है, 92.97 मीटर। फिर थर्ड ब्रोंज किसने जीता है, एंडरसन ने जीता है, जो कितना गया है, 88.54 मीटर गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया हॉकी टीम।
इंडियन हॉकी टीम ने क्या जीता है, हमारा ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। देखो लिखा है इंडियन मेंस हॉकी टीम विंस ब्रोंज मेडल विद अ थ्रिलिंग टू विक्ट्री ओवर स्पेन, यानी स्पेन को हराकर इन्होंने क्या जीता है, हॉकी का ब्रोंज मेडल जीता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंडियन हॉकी टीम के हमारे कैप्टन कौन है, तो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। याद रखिएगा कैप्टन कौन है, तो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। इसके बाद गोलकीपर कौन है, तो गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लिया है और ये कहाँ से है, केरला से है। फिर इसके बाद नीदरलैंड ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, और जर्मनी ने क्या जीता है, इसमें सिल्वर जीता है, और इंडिया ने ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अमन शेरावत। ठीक है, अमन शेरावत जो है यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर बन चुके हैं। याद रखना ओलंपिक में सबसे यंगेस्ट मेडल किसने जीता है, तो अमन शेरावत ने जीता है। कौन से गेम से है, रेसलिंग से है, और कौन सी कैटेगरी में, 57 केजी में, और कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। ठीक है, ही अचीव्ड दिस फीट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 24 डेज। ठीक है, 21 साल 24 दिन में ही इन्होंने क्या कर लिया है, यंगेस्ट मेडल का टाइटल अचीव कर लिया है। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये भी याद रखना, पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु ने जो मेडल जीता था वो कितनी एज में जीता था, 22 की एज में जीता था। ठीक है, तो याद रखना अमन शेरावत क्या बन गए हैं, यंगेस्ट ओलंपिक विनर बन चुके हैं। कौन से गेम से है, रेसलिंग से है। 21 ईयर्स की एज में इन्होंने मेडल जीत लिया है। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो पीवी सिंधु का। नेक्स्ट है मनु भाकर। मनु भाकर शूटर है, हरियाणा से बिलोंग करती है। इन्होंने फर्स्ट मेडल, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, तो मनु भाकर ने ही जीता था, ब्रोंज जीता था विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, इसी के साथ एक और अवार्ड जीता है मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने। ठीक है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह इंडिया सेकंड ब्रोंज मेडल। दूसरा जो मेडल जीता है इन्होंने, वो किसने, इन्होंने मिक्स कैटेगरी में जीता है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। और कितने मीटर में, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया, इंडिया ने पहली बार मिक्स टीम में मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, कौन दो लोग, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शूटर स्वप्निल कुराले। स्वप्निल कुराले जो है ये कहां से है, महाराष्ट्र से है। याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया थर्ड मेडल, यानी जो पेरिस ओलंपिक का तीसरा मेडल जीता है वो स्वप्निल कुराले ने जीता था। और किसमें, मेंस 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन इवेंट में इन्होंने ये जीता है। ठीक है, और ये इसी के साथ क्या बन गई है, फर्स्ट इंडियन शूटर बन गई है जिन्होंने इस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो याद रखना हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता है, मनु भाकर ने जीता है इस साल शूटिंग में। दूसरा, और मिक्स कैटेगरी में पहली बार मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है। यंगेस्ट कौन बने हैं, अमन शेरावत बने हैं। और ये जो हमारा ये 10 मीटर, ये हमारी कैटेगरी थी 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन में भी पहली बार जीता है। किसने जीता है, स्वप्निल कुराले ने। कहां से है, तो महाराष्ट्र से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, विनेश फोगाट हाल ही में चर्चा में रही है, तो ये भी कहां से है, हमारी हरियाणा से है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गई थी, डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। कितने केजी में, 50 केजी में। और गेम याद रखिएगा क्या, कौन सा है इनका, रेसलिंग है। एक दिन पहले ये जीत गई थी, और अगले दिन जब इवेंट होना था तो इनका जो वेट था वो 100 ग्राम्स जो था वो एक्स्ट्रा आ गया था, इसीलिए ये क्या हो गई है, डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई होने के बाद ही इन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट भी ले लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक गेम्स में ही एक से ज्यादा मेडल जीतने वाले कितने लोग हैं, तो एक हो गई हमारी मनु भाकर, एक हो गए नीरज चोपड़ा, एक हो गए पीवी सिंधु, और एक हो गए हमारे सुशील कुमार। ठीक है,
नेक्स्ट है, आप हमारी जो स्लाइड है, ये हमारा पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया है। ये है हमारे आने वाले दिनों में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, अपकमिंग इवेंट्स ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा अभी था हमारा समर ओलंपिक 2024, जो कहाँ हुआ है, फ्रांस पेरिस में। अब कब होगा, 2028, 4 सालों के बाद होता है। कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजलिस यूएसए में ये होगा। फिर इसके बाद विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2026 में ही होगा। कहां पर होगा, मिलानो कोर्टिना इटली में होगा। ठीक है, फिर 2030 में कहां होगा, फ्रांस में होगा। और 2034 में कहां होगा, उटा यूएसए में होगा। ठीक है, इसके बाद 2024 में ही हमारा समर पैरा ओलंपिक्स होंगे। ये कहाँ होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। पैरा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं उनके लिए होते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ओलंपिक डे हमारा 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम इस बार जो हमारी थीम रही थी ओलंपिक डे की, वो क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इस बार के जो हमारे पेरिस ओलंपिक थे उसमें हमारे 4 गेम्स नए डाले गए थे। वो 4 गेम्स कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा ब्रेकिंग डांस, एक है हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, एक है हमारा सफरिंग और एक है हमारा स्केट बोर्डिंग। तो याद रखिएगा 4 न्यू गेम्स ऐड हुए हैं। इसके बाद ओलंपिक्स के हमारे 5 रिंग हैं, जिसमें हमारे जो कलर है वो है ब्लू। ब्लू जो है वो डिनोट करता है एशिया को, येलो डिनोट करता है अफ्रीका को, इसके बाद ब्लैक हमारा यूएसए को डिनोट करता है, और हमारा ग्रीन यूरोप को, और रेड जो है ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। लेकिन ये इन्होंने सिर्फ एक मेंशन किया है, जरूरी नहीं है कि हर बार यही कलर सेम कॉन्टिनेंट को मेंशन करे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द रिंग्स डू नॉट असाइन एनी कलर टू अ स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट। 5 रिंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही सेम जो है सेम कॉन्टिनेंट को मेंशन करें। आप देख लीजिएगा कलर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से ईयर्स में हमारा ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे। तो 1916 में, 1940 में और 1944 में हमारे ये 3 साल ऐसे थे जब कोई भी ओलंपिक गेम हमारे नहीं खेले गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे 3 साल नहीं हुए, 1916, 1940 और 1944 में। फिर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपसे पूछी जा सकती है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो जून 1894 में हुई। हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा भी गया है, लुसाने स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है हमारे थॉमस बाक। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है ये, जिसमें है इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1927 में की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, पीटी उषा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। हमने जितना हो सके सब चीज को इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।